अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। गुज़िश्ता कुछ 3-4 माह से स्केड्यूल बहुत ज़्यादा सख्त था, वक़्त नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। आज फाइनली ईद के दिनों के अंदर हेक्टिक तो है, लेकिन कुछ वक़्त मिल गया तो मैंने कहा चलें यार आपकी खिदमत में एक वीडियो जो है वो बना लें। आज हम बात करेंगे ब्लूमबर्ग के हवाले से। पाकिस्तान जैसी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर टाइमिंग ही तमाम चीज़ें होती हैं और टाइमिंग ही आपकी मास्टर स्ट्रेटजी कहलाती है। वो फर्द या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कॉर्पोरेशन कामयाब हो जाती है जो जल्दी फैसला लेने की आती भी होती है और उसकी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ शामिल होती है। लेट फैसला लेने वाले अक्सर जो है वो डिजास्टर का शिकार हो जाते हैं। आजकल बहुत फास्ट पेस के अंदर काम होने लगा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बदौलत। और इस जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह लें आप या अर्ली एडवांटेज कह लें आप, इसमें जो चीज़ें आपको मदद देती हैं वो ब्लूमबर्ग जैसे जो फाइनेंशियल टर्मिनल्स होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको मदद फराहम करते हैं थ्रू डेटा। और वो डेटा आपको जब देते हैं तो उस डेटा की लाइट के अंदर उसकी रोशनी के अंदर आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं और फिर मार्केट में उसकी ज़ाहिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। ब्लूमबर्ग बेसिकली एक डिजिटल या ऑल इन वन इकोसिस्टम है जिसके अंदर डेटा, एनालिटिक्स, न्यूज़ और पूरी कम्युनिकेशन शामिल है। और इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर जितने ग्लोबली फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो रिलाई भी करते हैं, वो ट्रस्ट भी करते हैं और उसको कंसीडर करके अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे होते हैं। ये डॉलर से मुताल्लिक जितनी ट्रैकिंग है और डॉलर के अलावा भी जितनी करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं दुनिया भर के अंदर, इससे मुताल्लिक जितनी ट्रैकिंग होती है और जितना अपडेटेड डेटा होता है वो आपको टाइमली फराहम कर रहा होता है और सेकंड्स के हिसाब से ज़्यादा इसके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। अभी जियो पॉलिटिकल जितनी मूव्स हुई हैं, जितनी चेंजेस हुई हैं पूरे खित्ते के अंदर और ये जो ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है, इसके अंदर बड़ी तेजी से जो है वो ऑयल के जो रेट्स हैं वो चेंज हुए हैं, उसके प्राइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है। तो उसको भी उस पूरे डेटा को जो टाइमली बता रहे होते हैं, वो ब्लूमबर्ग का जो प्लेटफॉर्म है वो उसको बता रहा होता है और उसकी रोशनी के अंदर ही दुनिया भर के जो जाइंट्स हैं और जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं। ये जो सेकंड्स के अंदर जाइंट्स और कॉर्पोरेशंस बिलियन डॉलर्स बना रहे होते हैं, इसके पीछे यही जो राइट टाइम डेटा होता है और टाइमली डेटा होता है और टाइमली इंफॉर्मेशन होती है, पूरी कम्युनिकेशन होती है, जो शेयर हो रही होती है, उसी की बुनियाद के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। और इन डिसीजंस की बुनियाद के ऊपर ही ये जो सेकंड्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग बनाते हैं। ये जो आप गवर्नमेंट्स को देखते हैं उनके डिसीजंस को देखते हैं और ये जो आप कॉर्पोरेशंस के डिसीजंस को देखते हैं और जब इनको आप ओवरनाइट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाते हुए देखते हैं तो इसके पीछे यही डेटा होता है जो रियल टाइम डेटा होता है, टाइमली होता है और ये जो शेयर करते हैं उनके साथ कि अब जो है वो प्राइजेस जो है वो बढ़ेंगी या उससे कम होंगी, तो उसके मुताबिक वो उस पे डिसीजंस लेते हैं। ब्लूमबर्ग को आप एक प्राइमरी प्रोडक्ट समझें और इस प्राइमरी प्रोडक्ट को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए जो गवर्नमेंट्स होती हैं या जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए रातों रात ओवरनाइट बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लेते हैं और वो उस डेटा की रोशनी के अंदर अपने डिसीजंस लेते हैं। ये जो ओवरनाइट आप कमोडिटीज के रेट्स बढ़ते हुए देखते हैं, जो गवर्नमेंट एक हाइक देती है अचानक, फ्यूल और ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इसके नतीजे के अंदर, इसके रिजल्ट के अंदर वो रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लेते हैं। ये जो जितनी ट्रेडिंग होती है, रिजर्व्स होते हैं फॉरेन और ये जो करेंसीज के रेट्स का बढ़ना और कम होना है, ये तमाम डेटा है, ये पूरा उसी इकोसिस्टम के अंदर से आता है जो ब्लूमबर्ग प्रोवाइड कर रही होती है। अभी ये जितनी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, यूएस इसराइल वर्सेस ईरान जो एक वॉर चल रही है और पूरा खित्ता जाहिर है इसकी लपेट के अंदर आ गया है और इस पूरी टेंशन के जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है। जितनी एयरलाइंस थी उन्होंने अपनी कॉस्ट को रिवाइज कर दिया, उसकी प्रोजेक्शन को रिवाइज कर दिया। इसके अलावा कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई और रातों रात बहुत ज्यादा गवर्नमेंट्स को, कॉरपोरेशन को फायदा भी हुआ और बहुत सारी कॉरपोरेशंस को नुकसान भी हुआ जिन्होंने टाइमली फैसले नहीं किए। तो इन शॉर्ट ये कि जितनी ये करेंसी फ्लक्चुएशन है या ये प्राइजेस का हाइक के ऊपर जाना और कम होना है,
इसके अलावा स्टॉक मार्केट का जिस तरीके से रिएक्ट करना है और कमोडिटीज की प्राइसेस का बढ़ना और कम होना है और दुनिया भर में मार्केट ग्राफ्स का बढ़ना चढ़ना ऊपर और कम होना और उसमें सैचुरेशन का जो आप एक अमल देखते हैं और जो फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हैं उसके अंदर जो भी चेंजेस होती हैं सेकंड्स के हिसाब से वो उसके पीछे अगर आप बैकबोन देखें उसकी या उसके पीछे अगर अमल दखल देखें तो उसके अंदर आपको ब्लूमबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म ही नजर आएंगे। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आज भी मैंने आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी एसआरसी के ऊपर सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया के ऊपर। तो वो वीडियो भी आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अगर आप उसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज भी एसआरसी के ऊपर हमारे बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं स्पेशली अगर मैं एफएमसीजी ग्रुप्स की बात करें तो आज भी वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं और उसी प्रैक्टिस को लेकर चल रहे हैं। हालांकि दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और अब जो डिसीजंस होते हैं वो डेटा के ऊपर ही होते हैं। तो हमें जो है वो राइट डेटा के ऊपर डिसीजंस लेने चाहिए और उसी के ऊपर स्ट्रेटजी तरतीब देनी चाहिए। जब हम रियलिस्टिक चीजों के ऊपर डेटा के ऊपर अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर जब हम ट्रस्ट करते हैं और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं तो जाहिर है कि फिर उसके जो नतीजे हैं इवेंचुअली वो उसी तरह निकलते हैं और फिर इसके अंदर प्रूडेंट सक्सेस के इम्कान बढ़ जाते हैं।